नमस्कार, पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो होता है ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें डिग्री कितनी हो, 1 हो। तो हम इस तरह से इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम कन्वर्ट करेंगे। एक्सरसाइज चलते हैं। फर्स्ट 4.1 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो पेन की जो कॉस्ट है उससे जो नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है, दोगुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, हम देखेंगे। सॉल्यूशन में लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ x रुपीज़। हमने मान लिया कि जो हमारी नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, x रुपीज़ है, और जो पेन है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, y रुपीज़ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, ये कॉस्ट ऑफ पेन है, बट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ऑलरेडी ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। सो वी मल्टीप्लाई 2 विद द कॉस्ट ऑफ पेन। सो x = y × 2। सो x = 2y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इक्वेशन हो जाएगी x - 2y = 0। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो तो आप कंपेयर कर सकते हैं किससे, ax + by + c = 0 से। आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि a की जगह 1 लिखा हुआ है, b की जगह -2 लिखा हुआ है, और c इसमें क्या है, 0 है। तो ये कंपैरिजन के बाद आप एक निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। जिस तरह से हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाया उसी तरह से हमें और जो इक्वेशंस आपको मिलेंगी उसको हमें किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax + by + c = 0 के फॉर्म में हमें चेंज करना है। और हमें क्या इंडिकेट करना है, a, b और c की वैल्यूज़। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है 2x + 3y = 9.35 बार। तो हम 9.35 की बार को कहाँ, लेफ्ट में लेके आ जाएंगे प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए। तो हमने लिखा 2x + 3y - 9.35 बार = 0। कंपेयर करना है किससे, ax + by + c = 0 से। आप देखेंगे x की जगह x लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2। तो a = कितना हो गया, 2, b = कितना हो गया, 3, और c = हो गया -9.35 बार। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x - y/5 - 10 = 0। आप देखेंगे इसमें हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं ax + by + c = 0 से। तो a की जगह पे जो लिखा हुआ है वो x की जगह पे x है, तो a की जगह पे क्या है, 1। सो a की जगह पे 1 हमने कंपेयर किया। y = क्या लेंगे, -1/5, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 × x - 1/5 × y - 10 = 0। अब अगर इसका कंपेयर हम करेंगे ax + by + c = 0 से, तो आपको देखने को मिलेगा कि a की जगह पे 1 लिखा हुआ है, b की जगह पे -1/5 लिखा हुआ है, और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -10। सो हमने कंपेयर किया, a की जगह पे 1, a = 1, b = -1/5 एंड c = -10। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 5 = 2x। अगर इस तरह से कुछ है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है कि ax + by + c = 0। 5 लेफ्ट में हम राइट में लेके जाएंगे 5 को। 2x - 5 = 0। देखिए लेफ्ट में जो है वो प्लस में है, राइट में जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2x + 0 × y, क्योंकि y तो है नहीं, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, -5 = 0। तो इसी को हमने क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसका कंपेयर किया ax + by + c = 0 से। कंपेयर जैसे करेंगे तो a की जगह पे आपको मिलेगा 2, a = 2, b = 0 एंड c = -5। जो y × b × y, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो b है यहाँ पे, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो कोफिशिएंट का कंपेरिजन किया हमने, तो b = क्या मिला, 0, c = -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए कभी भी किसी क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पे हम
क्या करते हैं कि x की जगह या y की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं। मान के चलिए x की जगह आपने कुछ भी कोई वैल्यू पुट की, कोई रियल नंबर आपने पुट किया या कोई नंबर आपने पुट किया, उसके बाद y की वैल्यू क्या आती है हमें वो देखना होता है। जैसे सपोज दैट x की जगह अगर हमने 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान लिया इसको, x इक्वल टू 1, इफ़ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की जगह क्या रखा 1 रखा तो क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू वाई इक्वल टू 6। सो 1 जो राइट साइड में जाएगा तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5, और 2 इंटू में है तो डिवीज़न में, तो डायरेक्टली देखें आप y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। तो एक टेबल बना लेते हैं हम इस तरह से, जिसमें हमने x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़, x की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या मिला 5/2। आप देखेंगे ज़रा, यदि हम x की जगह 2 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए इक्वेशन क्या है x + 2y इक्वल टू 6। तो हमने रखा x की जगह 2 + 2y इक्वल टू 6, 2 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 4, क्योंकि 6 - 2 क्या हो जाता है 4। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का डिवीज़न 2 आ जाएगा। सो आपके पास में एक सॉल्यूशन मिल गया। थर्ड आपने x की जगह 0 रखा, देन y की जगह 3 आ जाएगा। आप देखें रख के 0 + 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। फिर आपने रखा x की जगह 6 रखेंगे तो 6 + 2y इक्वल टू 6, देन y की जगह क्या आ जाएगा आपका 0। अब ये 0 कैसे आया, 6 उस तरफ जाएगा तो 6 - 6 0, और 0 अपॉन कुछ भी करते हैं 2 करेंगे तब भी क्या आएगा 0। तो आपको एक चार्ट मिला जिसको हमने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है। देखिए आप x की जगह 1 रखा तो 5/2 मिला आपको, x की जगह 2 रखा तो आपको 5, y की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली। जब x की जगह आपने 0 रखा तो वैल्यू कितनी मिली आपको 3 मिली, और जब x की जगह आपने 6 रखा तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली 0 मिली। तो इस तरह से हमने 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हमारे कितने आ गए 1, 5/2, 2, 2, 0, 3 एंड 6, 0। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस का एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है देखना है। y इक्वल टू 3x + 5, तो हमें ये बताना है इसमें कि आपके पास में किस तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे। सबसे फर्स्ट है इफ़ वी पुट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x देन वी गेट डिफरेंट वैल्यूज़। हमें पता है कि x की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें डिफरेंट ही मिलने वाली है। जैसे सपोज x की जगह हमने 0 पुट किया, जब 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 5 तो कितना आएगा 5 ही आंसर आएगा। देखो अब इसमें किया गया है y इक्वल टू 3 × 0 + 5, तो y की जगह कितना आ गया 5। इफ़ x इक्वल टू 1 देन y की जगह क्या आ जाएगा आपका 3 × 1 + 5 यानी कि 8। यदि x की जगह -1 पुट किया तो y इक्वल टू 3 × -1 + 5 यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 2। सो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू जिस तरह से हम आपकी डिफरेंट रखते जाएंगे तो y की वैल्यू भी डिफरेंट आपकी आती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इसका, 2 सॉल्यूशंस भी नहीं है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, ये करता है x के ऊपर डिपेंड। अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करोगे देन y की आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो इट हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें जरा, राइट 4 सॉल्यूशंस। हमें 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो सबसे पहले 2x + y इक्वल टू 7, एक क्वेश्चन हमने लिया 2x + y इक्वल टू 7। इसमें हमें क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट करना और y की जगह फाइंड करना है आपको वैल्यू, या y की जगह आप कोई वैल्यू पुट करोगे देन x की जगह आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखें जरा, x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो इक्वेशन में वहाँ 1 रखें, 2 × 1 + y इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ओके, x की जगह आपने -1 रखा तो देखें आप -1 × 2 -2 उस तरफ जाएगा तो 7 + 2 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 रखा आपने तो 2 × 2 + y इक्वल टू 7 यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 - 4 यानी कि 3। x इक्वल टू -2 देन -2 × 2 -4 11। तो इस तरह से 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, आप जितने भी सॉल्यूशन निकालना चाहें ये सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, ये तरीका है कि x की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है देन y की जगह आपको फाइंड करनी होती है उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पाई x + y इक्वल टू 9। अब देखिए पाई है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, वही अप्रोच सेम रहती है, यहाँ कुछ भी हो। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो पाई × 0 + y इक्वल टू 9। देखिए क्या हुआ है, तो 0 × पाई यानी कि 0 हो जाएगा, पूरा ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 9। पहला सॉल्यूशन मिल गया। सेकंड देखिए, अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया तो पाई × 1 + y इक्वल टू 9 यानी कि y इक्वल टू पाई उस तरफ जाके पाई × 1 पाई उस तरफ जाएगी तो 9 - पाई हो जाएगा आपका।
तो y की वैल्यू आपको मिल गई। x इक्वल टू अगर आपने 2 पुट किया तो आपको मिलता है पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि y इक्वल टू आपको आंसर आ गया 9 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट है x इक्वल टू -1, देन पाई इक्वल टू आपको 9 प्लस पाई मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने किसी भी क्वेश्चन में 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमें ऐसी कोई इक्वेशन मिलेगी और आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में कोई डिफरेंट सॉल्यूशंस लिखे होंगे, जिसमें एक वैल्यू x की होगी और दूसरा वैल्यू y की होगी। आप दोनों वैल्यू को इन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे कि क्या लेफ्ट साइड का जो आपका LHS लिखा हुआ है क्या वो राइट साइड के इक्वल है। अगर LHS इक्वल टू RHS दिया हुआ है, मतलब हमने पुट किया और LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, देन वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है इक्वल तो वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने चेक किया 0,2। आप 0 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आएगा -4 इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। तो हमने क्या लिखा, 0,2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देन इसी क्वेश्चन में आपने चेक किया 2,0, देन पुट इन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है। आप यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 0, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। 2 इक्वल टू 4, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि 2,0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट हमने 4,0 चेक किया। हमने यहाँ 4 रखा, -2 इंटू 0, तो देखिए यहाँ 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4। यस, इसका मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब 4,0 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने अभी आपको फिर से बताया कि जिस पॉइंट को रखने पर लेफ़्ट और राइट यानी कि LHS और RHS दोनों लिमिट्स आपकी इक्वल आ जाएं, ठीक है, दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती हैं, वही आपका जो पॉइंट होता है वो इस जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अगर हमने किसी इक्वेशन में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखा तो आंसर क्या होगा k का। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। देखें ज़रा इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे। देखिए रखा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। सो 4 प्लस 3 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 7। एक्सरसाइज 4.3 पंडित क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो को देखते हुए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे पास में जो भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट आपको मिलने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। सो टू ड्रॉ द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। 2 सॉल्यूशंस का मतलब है 2 कोऑर्डिनेट्स। सो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को देखा x प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया हमने। इसमें हम एक एक करके पुट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू 0, देन y क्या मिल जाएगा आपको 4। x इक्वल टू 0 देन y मिल जाएगा 4। अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, तो y एक्सिस और x एक्सिस पर 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जिससे आप ग्राफ प्रॉपर ग्राफ जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 0,4 और 4,0। हमने एक इक्वेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। ये x एक्सिस कहलाता है, ये y एक्सिस कहलाता है। राइट से ये ओरिजिन पॉइंट है आपका, जहाँ क्रॉस सेक्शन होती हैं दोनों लाइंस का, दोनों एक्सिस जहाँ क्रॉस करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही आपका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ओरिजिन। सो ओरिजिन को हम 0,0 बोलते हैं। राइट साइड में पढ़ेंगे तो प्लस की वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, +1 +2 +3 +4, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अपर साइड में आप एक्सिस के ऊपर जाओगे तो आपको जो है वो प्लस की वैल्यूज़ मिलेंगी और नीचे आपको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले हमने 4,0 पुट करना था, हमें मतलब रिप्रेजेंट करना था। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देखेंगे। एक्स पर कितना है, सबसे पहले देखें 0, और वाई पर कितना है 4। तो हम 0 मतलब एक्स जो रोड है या एक्स जो एक्सिस है वहाँ पर हमें नहीं जाना। वाई कितना जाना है 4, 1 2 3 4, ये मिल गया हमें पॉइंट। कौन सा हो गया, 0,4। देन हमने क्या देखा 4,0, ये क्या लिखा, पहले x का देखेंगे 4, 1 2 3 4, ये 4 मिल गया। y पर हमें जाना था क्या, नहीं जाना था, कितना था 0, तो हमें यही पॉइंट मिल गया। कौन सा हो गया 4,0। दोनों को मिला देंगे तो इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ की जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू, इक्वेशन क्या दिखा आपने, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी के तहत, y इक्वल टू 3x, तो y को हमने राइट साइड में ले गए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हम एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के लिए हमने सॉल्यूशन निकाले एटलीस्ट 2। x 0 किया, देखिए x आप 0 रखोगे तो y भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू 3 क्या होता है 0। आप x 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 3। तो आपने इस तरह से इक्वेशन बनाने की कोशिश की। सो 0 0 ओरिजिन हो गया,
x जब 1 है तो y कितना है 3, तो 1 क्या है आपका, ये 1 है, देखिए ना 0 1 2 इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए -1 -2 यहाँ पे हो गया ये +1, ठीक है, ये +2 +3, ऊपर आप जाएंगे तो +1 +2 +3, ठीक है, नीचे आएंगे तो इस तरह से आपके पास में ये पॉइंट आ जाते हैं -1 -2। ये आपके पास में x एक्सेस मान लेते हैं इसको, ये y है, ये y हो गया आपका और ये हो गया आपका y डैश, ठीक है। तो 1,3, तो x पे आप 1 जाओगे सबसे पहले, फिर आप y पे कितना जाना 3, दोनों पॉइंट कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। सो ये हो गया 1,3, इसको हमने a इसको b माना और दोनों को लाइन खींचते हो, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए। ये जो लाइन है वो किसकी है, 3x - 1y = 0। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। देखिए सबसे पहले आपके पास में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,14। सो 2,14 यानी कि फर्स्ट पॉइंट x का है और दूसरा पॉइंट क्या है आपका y का। तो देखिए एक हम जानते हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आपकी खींची जा सकती हैं, लेकिन इस लाइन्स की जो आपकी इक्वेशन होगी लाइन की वो क्या होगी। तो सबसे पहले हमने लाइन की इक्वेशन को देखा, लाइन की इक्वेशन बन सकती है वो क्या होगी, देखें जरा, x + y = अगर हमने दोनों को ऐड किया तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 14, तो एक इक्वेशन हो जाएगी x + y = 16। ओके, क्योंकि 2 + 14 कितना होता है 16। रैंडमली आपने एक इक्वेशन बनाना चाहा 7x - y = क्या होगा, तो 7x - y यानी कि ये होगा 7 × x की वैल्यू कितनी है 2 - y की वैल्यू 14, तो कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपकी 7x - y = कितना आ गया, 0 आ गया। तो 2 इक्वेशन आपको मिल गई। आप रैंडमली किसी भी इक्वेशन को बना सकते हैं। मान के चलिए आपने ऐसा लिखा होता है x - y, देन आपको क्या मिलता, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 14, तो आपको x - y की वैल्यू कितनी मिल जाती है -12। तो ये थर्ड इक्वेशन आपकी बन गई। तो आप रैंडमली कितनी भी इक्वेशंस किसी पॉइंट से बना सकते हैं x और y से। इससे हमने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखें ज़रा, क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और उस पॉइंट से किसी भी तरह की कोई लीनियर इक्वेशन आपकी खींची जा सकती है। इफ़ द पॉइंट्स 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमसे बोला गया कि आपके पास में एक पॉइंट है 3,4 जो इस लीनियर इक्वेशन पर कहीं आ रहा है, मतलब पहला पॉइंट x का है, दूसरा किसका है y का। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें मिल जाएगी। किस तरह से करेंगे, 3,4 लाइज ऑन द लाइन 3y = ax + 7, सो पुट द वैल्यूज़ x एंड y इन द इक्वेशन। देखिए जब भी कोई लाइन होती है उस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये जो पॉइंट है या कोऑर्डिनेट है वो उस लाइन को पूरी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन में y की जगह 4 रखेंगे और x की जगह 3 रखेंगे। रखा 3 × 4 = a × 3 + 7, सो ये 7 12 12 - 7 5 और 3 अपॉन में तो 5/3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है चूज़ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ y = x, x + y = 0। इस तरह से एक आपके पास में ग्राफ बना हुआ है, इसको हमें देखना है। हमें इस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं उनको देखना है ध्यान से। सबसे पहले जो पॉइंट मिला आपको 0,0, सेकंड है आपका 1,1, थर्ड है आपका 1,-1। देखिए इन पॉइंट्स को हम पहले लिख लेंगे एक साथ में और इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके इक्वेशंस में रख के देखेंगे कि किस इक्वेशन को ये पॉइंट्स तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 नहीं, तीनों पॉइंट्स अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो ये तीनों पॉइंट्स एक एक करके लाइन में चेक करेंगे। जिस लाइन की इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई कर जाएंगे वही जो इक्वेशन होगी वो इस ग्राफ की इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने चेक किया, फर्स्ट में रखा हमने। सो फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि +1 डज नॉट इक्वल टू -1, बट आप x + y = 0 रखेंगे तो तीनों पॉइंट्स आपको इस इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि x + y = 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ इज़ गिवन। ग्राफ गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है, वही देखना है हमने। सबसे पहले हमने पॉइंट्स देखे, कौन सा पॉइंट है -1,3, फिर हमें पॉइंट मिला 0,2, थर्ड पॉइंट मिला 2,0। तीनों पॉइंट्स को हम इन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि किस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास में है y = x + 2। देखिए y = x + 2, आप y की जगह 3 रखेंगे, x + 2 में -1 + 2 करेंगे तो आप 3 = 1। ये क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब ये पूरी इक्वेशन, पूरे जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सो ये इक्वेशन आपकी लाइन की इक्वेशन, मतलब आपके ग्राफ की इक्वेशन नहीं हो सकती। सेकंड हमने चेक किया y = x - 2, ये लिखा हुआ है, इक्वेशन दी हुई है y = x - 2। हमने अपने तीनों पॉइंट्स को
एक एक करके इसमें रखना चाहा। फर्स्ट पॉइंट हमने जब रखा तो लिखा 3 क्यों आया, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इक्वल टू एक्स की जगह -1 -2, ये -3 हो जाएगा। सो 3 डज नॉट इक्वल टू -3 इन द सेंस कि ये इक्वेशन भी आपकी इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से हमने थर्ड इक्वेशन को चेक किया, y इक्वल टू -x+2 चेक करेंगे, देखेंगे y इक्वल टू -x+2 आ रहा है क्या, y की जगह 3 आया, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस +1 +2 3 दोनों इक्वल हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के होंगे, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को चेक करना है। सेकंड पॉइंट चेक करेंगे 0,2, अगर इन तीनों पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो कंफर्म्ड है कि इक्वेशन इस लाइन की नहीं होगी। बट एक कंफर्म करने से हम ये नहीं कह सकते कि लाइन की इक्वेशन है, हमें तीनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 0,2 हमने 0,2 रखा, यहाँ पे 0 तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं कि पॉइंट इस लाइन का है और सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन इस लाइन का है। थर्ड हमने पॉइंट चेक किया 2,0 तो रखा हमने 2,0, y की जगह 0 माइनस ये x की -2 मतलब 2 रख दिया आपने, तो -2 + 2 0, तो 0 इक्वल टू 0। तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कर गए हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल द गिवन पॉइंट्स सेटिस्फाई द इक्वेशंस, सो y इक्वल टू -x+2 दिस इक्वेशन इज द शोइंग द ग्राफ। तो यही इक्वेशन जो है वो ग्राफ की इक्वेशन आपकी मानी जाएगी। इस तरह से हम किसी भी तरह की इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कर सकते हैं और ग्राफ से उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वह इक्वेशन इस ग्राफ की है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये एक वर्क डन की इक्वेशन होती है, मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब जितना आप काम करोगे उतना ही कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है अगर उसमें फोर्स भी एप्लीकेबल है देन। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल इक्वेशन, हमें 2 वेरिएबल्स में इसको चेंज करना है। ड्रॉ द ग्राफ, हमें उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है और सेम बाय द टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, और इसमें दिया हुआ है कि आप कांस्टेंट जो फोर्स है उसको कांस्टेंट कितना ले सकते हैं, 5 यूनिट ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस टेबल, और हमें बताना है कि वर्क डन क्या क्या होगा जब हम फोर्स को 2 यूनिट या 0 यूनिट लेंगे तो क्या होगा। देखिए हमने देखा लेट द वर्क डन, हमने वर्क डन को कितना लिया W on the body and x be the distance traveled by the body, so W proportional to x, W proportional to x, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। प्रोपोर्शनल को जब भी हम इक्वल में चेंज करेंगे देन हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको हमने F बोला फोर्स, तो W इक्वल टू F इंटू एक्स। सो फर्स्टली F क्या बोला गया था कि कांस्टेंट फोर्स को हमें कितना लेना, 5 यूनिट्स। F क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। अगर हम F को 5 बोल रहे हैं तो हमने लिखा 5 इंटू एक्स, W इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू एक्स। तो इस तरह से 2 वेरिएबल आपके पास में मिल चुके हैं W और X। इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 5x माइनस W इक्वल टू 0, ये इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे फर्स्टली हमें पुट करना है, यदि हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आप देखिए x इक्वल टू 1, w इक्वल टू 5 इंटू 1 यानी कि 5 आ गया। अगर आपने x इक्वल टू जैसा दिखाया गया है x इक्वल टू आपने 0 पुट किया, अगर हमने 2 यूनिट लिया तो वर्क डन क्या होगा, सो 2 लिया तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 यूनिट, ये सब यूनिट में है, सो ये यूनिट आ जाएगा। और ये आपका जो भी इसकी लेंथ होगी वो सेंटीमीटर मीटर में ले सकते हैं या यूनिट जो भी हो उसकी। तो x इक्वल टू 2, अगर हमने x इक्वल टू -1 लिया तो w इक्वल टू क्या है -5 यूनिट। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन केवल। सो हमने इस तरह से आपका ले लिया वर्क डन। अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते थे, हमने एक एक करके इसका ग्राफिकल बनाना चाहा तो ग्राफ के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, जो ग्राफ के पॉइंट होंगे वो होंगे 1, 5, 2, 10 एंड -1, -5। आप ग्राफ में देखेंगे सबसे पहले 0, 0, 1, 5, 2, 10 और नीचे की तरफ आपने जब यहाँ पे प्लॉट किया तो -1, -5, तीनों पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है जिसको हम कहते हैं लीनियर लाइन। ये लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ आपका बन चुका है। अब क्वेश्चन था कि अगर आपने 2 यूनिट लिया और 0 यूनिट लिया, किसको, फोर्स को, तो वर्क डन क्या होगा। देखेंगे यदि आपने डिस्प्लेसमेंट को
सो ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस टेबल, ओके डिस्टेंस अगर आपकी 2 यूनिट है देन क्या होगा। सो डिस्टेंस अगर आपकी 2 यूनिट है तो आपने W इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह 2 रखा, 10 यूनिट आ गया आपका। अगर डिस्टेंस 0 है देन W इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि आप कितना भी एक ऑब्जेक्ट आपके पास में है, आप इस ऑब्जेक्ट पर कितना भी फोर्स लगा दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका मतलब कोई भी जो काम है, जो वर्क है वो कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब कोई भी काम आपका नहीं हुआ है। तो वर्क डन की जो इसेंशियल कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, फोर्स आपका अप्लीकेबल होना चाहिए और आपका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। सो इस तरह से आपके 4th क्वेश्चन हो जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ a स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. आपके पास में एक इक्वेशन है, मतलब आपके पास में 2 मेंबर्स हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, हेल्प के लिए। सो उन्होंने 100 रुपये आपका डोनेट किया है, कितना डोनेट किया ये किसी को नहीं पता है, उनके हमें जो क्वेश्चन समझते हुए हमें लीनियर इक्वेशन एक आपकी ड्रॉ करनी है। सो देखें, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज़ एक्स रुपीज़, हमने मान लिया कि यामिनी ने एक्स रुपये जो है वो कंट्रीब्यूट किया है और फातिमा ने वाई रुपये पे किया है। सो दोनों का जो सम है वो 100 रुपीज़ है, क्योंकि दोनों दिया हुआ है कि दोनों ने मिलकर कितना किया, 100। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। हमें इसी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हुए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो वाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक पॉइंट हमें मिल गया 0,100। देन हमने एक्स को 100 लिया तो वाई कितना आ गया 0, सेकेंड पॉइंट मिल गया 100,0, 0,100, 100,0। दोनों को लेके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप ग्राफ में देख रहे हैं हमने कितने का सेक्शन लिया, 20 का लिया, क्योंकि 100 आप जब प्लॉट करोगे कॉपी में, अगर आप 1 का ईच सेक्शन लेते तो आपका 100 नहीं बन पाता। सो हमने ग्राफ में जो स्केल लिया वो कितने का लिया, 20 यूनिट्स, 20, 40, 60, 80 और 100। सो आपका इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, इन कंट्रीज़ लाइक USA, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखेंगे। इन कंट्रीज़ लाइक USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius। बोला गया है कि आप अलग अलग कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी USA, कनाडा वगैरह इनको लोगे तो आपका जो टेम्परेचर है जो मेज़र किया जाता है वहाँ वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है, और जो इंडिया है, इस तरह की कंट्रीज़ जो है, पाकिस्तान है और साउथ अफ्रीका वगैरह, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में आपका लिया जाता है। उसकी एक इक्वेशन भी दी हुई है, F इक्वल टू 9/5C + 32। ये इक्वेशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को आपस में कन्वर्ट करने के लिए एक इक्वेशन है, F इक्वल टू 9/5C + 32। मतलब अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर पता है तो आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में अगर आपको नोन है तो आप सेल्सियस में इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अब यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ओके, सो इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5C + 32। हमें इसको x और y में प्लॉट करना है, मतलब हमें सेल्सियस को x एक्सिस लेना है, फ़ारेनहाइट को हमें y एक्सिस लेना है, और हमें एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है। सो F की जगह हमने y रख दिया, C की जगह हमने x रख दिया। इक्वेशन क्या बनी आपकी, y इक्वल टू 9/5x + 32। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 5 का पूरी जगह, मतलब इक्वेशन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 यहाँ एलसीएम आ जाएगा। तो 9x माइनस ये एग्जैक्टली इक्वेशन सॉल्व करके आएगा, 9x - 5y + 160 = 0। सिंपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेंगे, 5 का आप एलसीएम लोगे, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को हम 5y को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी ये 9x - 5y + 160 = 0। इस इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की जगह क्या आएगा, 32। आप देख लीजिए, x की जगह 0 रखा, ये 160 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए, कोई भी 0, 5 फिर -5 पर निकाल लिया। तो y 32 आया, 41 आया और 13 आया। अब इतनी सारी इक्वेशंस में हम आपको निकाल के बता चुके हैं, वही प्रोसेस है सेम, उसी अप्रोच से आप करेंगे तो आपको 100% आएगा। सो आपके ने एक टेबल बनाया जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को नोट कर लिया। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ में आपने पॉइंट ले लिए। सबसे पहले आपने 0,32 पोर्ट करना है, तो 0,32 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में। तो आप इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। यहाँ ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए एग्जैक्टली
मे भी हो सकता है कि एग्जैक्टली ना हो, बट आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे एग्जैक्टली ये बनेगा आपका ग्राफ। इसलिए से आपकी लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ प्लॉट हो जाता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसी बेसिस पे आपका जो कन्वर्जन दिया हुआ है उसको आपने लीनियर इक्वेशन में बनाना है एक्स वाई में, और फिर उसका एक ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि हम कर चुके हैं पहले भी। देखें, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। दिया हुआ है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सी की वैल्यू कितनी है 30, देन एफ की वैल्यू यानी कि फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कितना होगा। एफ इक्वल टू 9/5 इंटू 30, सी की जगह हमें क्या रखना है 30 रखना है, प्लस 32, 5 से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया फ़ारेनहाइट में कितना 86 फ़ारेनहाइट। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर 30 है तो फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर कितना आएगा 86 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उल्टा कर दिया कि f की जगह अगर 95 है तो c की जगह क्या आएगा। इक्वेशन हमारी वही है, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। सो f की जगह 95 रखा हमने, 9/5 इंटू सी की जगह नहीं रखना है क्योंकि c का तो टेम्परेचर निकालना ही है। सो 95 32 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 63, 5 का इंटू 9 का डिवाइड, 5 का इंटू 9 का डिवाइड, बिकॉज इंटू में 9 है डिवाइड में 5 है, तो इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो सीधा जो है रिवर्स हो जाता है। c इक्वल टू 35 आ गया। सो द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर था 95, देन सेल्सियस में कितना आएगा 35 आएगा। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो दोनों क्वेश्चन करेंगे। सेल्सियस यानी c की जगह अगर 0 है तो f कितना आएगा, मतलब सेल्सियस को हमने 0 डिग्री ले लिया, देन f जो है फ़ारेनहाइट आपका कितना आएगा, तो f इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, मतलब f कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर f को 0 लिया गया है तो 0 इंटू इक्वल टू 9/5c प्लस 32 जैसे दिख रहा है आपको, तो c आ जाएगा आपका -160/9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मतलब क्या ऐसा कोई टेम्परेचर होता है जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम करने के लिए हमें f और c को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, जो कि हमने किया। f और c की जगह हमने क्या पुट कर दिया x, दोनों की जगह x रखेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। सो x इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, तो आएगा 5x इक्वल टू 9x प्लस 160। अब 9x को माइनस करेंगे, 5x से माइनस का 4x इक्वल टू 160, सो x इक्वल टू आ गया -40 डिग्री। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होता है, सेम होता है। सो -40 डिग्री इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में -40 आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। सो एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। इसमें बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये आपको देखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन लिखा हुआ है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। y इक्वल टू 3 ये 1 वेरिएबल इक्वेशन ही है, एक ही वेरिएबल है इसमें y। सो हमने y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर। आप देख लीजिए नंबर लाइन में सबसे मिड पॉइंट में 0 हमने मान लिया। राइट साइड में आप x एक्सिस पे जाएंगे, ये x डैश मान लेते हैं इसको, तो आपको +1 +2 +3 मिलेंगे। लेफ्ट में जाएंगे तो -2 -1 -2 -3 मिलेंगे। दो पॉइंट्स के बीच में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं। y इक्वल टू 3 मतलब आपने एक इसको y एक्सिस माना हुआ है, सॉरी। सो y एंड y डैश, y इक्वल टू 3 मतलब y पर आपको कितना 3, तो 3 आपने रिप्रेजेंट कर दिया y इक्वल टू 3, तो ये आपको पॉइंट मिल गया। और 1 वेरिएबल इक्वेशन ही है ये, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। इसी इक्वेशन को हमने 2 वेरिएबल में चेंज करना है, देन x भी लाना पड़ेगा, चूँकि x तो नहीं है इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने लिखा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब x आपको दिख रहा है बट नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या होता है 0। ओके, सो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है। देखें हम y इक्वल टू 3 ही प्लॉट करना है। सो इसमें प्लॉट करेंगे 0 1 2 3, तो 3 हम 3 पर एक लाइन जो है ड्रॉ करेंगे, जो कि x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये y इक्वल टू 3 की लाइन आपकी आ जाती है। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। सो 1 वेरिएबल ही है इक्वेशन 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -9/2
2 यानी कि -4.5 को हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन पर। नंबर लाइन में 0 -4.5 यानी कि 4 और 5 की मिड जो है वो आएगा 9/2। माइनस में करना है प्लॉट तो लेफ्ट में करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है वो आ गया आपका। इस इक्वेशन को हम कहेंगे 2x + 9 = 0। देन इसी को हमने अगर 2 वेरिएबल में पुट किया तो हमें दोनों जगह यानी कि x और y एक्सिस दोनों लेने पड़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन में बनाना पड़ेगा। सो ये जो पॉइंट है इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ x में दिया हुआ है पॉइंट। सो x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और y के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। y कोऑर्डिनेट जो है लाइन जो जाती है वो कहाँ से होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, 4.4 जो है वो 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इस तरह से 4 चैप्टर जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो आपका फिनिश हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों ये क्वेश्चंस आप कीजिए, इसके एग्जांपल कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजें। आप वीडियो को जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हम मोटिवेट होकर आपको और जो वीडियोज़ हैं वो दे पाएंगे, और अच्छे वीडियोज़ और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पढ़ते रहिए।